जय गणपति। दर्शकों, चलिए जानते हैं इस सप्ताह 22 तारीख से लेकर 28 मार्च के बीच में किस तरीके से आपको प्लान करना है। क्या होगा आपका राशिफल, महिलाओं के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, कैरियर को किस तरीके से प्लान करना है, व्यापार करते हैं तो क्या करें और कैसा रहेगा मनोविज्ञान। चलिए जानते हैं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो चलिए जानते हैं राशिफल। वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक रूप से आपको मित्रों के प्रति समर्पण, उनके दुख दर्दों को दूर करना, एक टीम को साथ लेके चलना, बस इसी के इर्द गिर्द ये सप्ताह रहेगा। जीवन साथी की समस्याओं को दूर करना, जीवन साथी को प्रमोट करना, बिजनेस पार्टनर को प्रमोट करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, यानी ये सप्ताह दूसरों के लिए ही इस सप्ताह काम करना है। एक बात और ध्यान रखनी है कि कानून से संबंधित यदि आपके कोई मित्र हैं या छोटे भाई हैं, मैंने वकील हैं, जज हैं या कचहरी में काम करते हैं, उनसे बातचीत जरूर करिएगा। कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ वकील मित्र, जज मित्र या कचहरी में काम करने वाले मित्र आपके साथ कनेक्ट ज़्यादा होंगे। आपको उनको समझना पड़ेगा, उनको दिक्कतों को कोई दूर करना पड़ेगा, कुछ उनसे बॉन्डिंग आपकी और अच्छी होगी। इस बात का ध्यान रखिए। जो लोग जॉब करते हैं उनको प्लानिंग पर फोकस करना है। चीज़ों को, अपने सारे आज के काम जब भी आप घर से निकलिए तो एक डायरी में नोट कर लीजिएगा आज क्या क्या काम करना है। आप मोबाइल पे नोट कर लीजिए। ये सप्ताह में आपको ध्यान रखना कि चीज़ें लिख के रखिए, वरना होता क्या है कि आपके साथ क्या होगा कि आप घर से निकले कई काम सोच के, जब वापस आए अरे ये तो रह गया था, ये भी रह गया, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। किसी व्यक्ति से कुछ बात करनी है, कोई मीटिंग है, तो उनके पॉइंटर बना लीजिए कि अमुक व्यक्ति से मिलकर हमें क्या बात करनी है, कौन कौन सी बात करनी है। वरना होगा ये कि जब आप मिलेंगे तो बातचीत आप होगी, लेकिन जब उनके जाने के बाद याद आएगा अरे ये बात तो रह गई, इस बात से तो बात करनी थी इसमें कुछ, तो आप क्या करिए, नोट्स कर लीजिए। कोई सामान लेने जाइए तो भी नोट कर लीजिए। थोड़ा सा रिटर्न पे आइए, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस सप्ताह चीज़ें चल तो बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप स्लिप कर जाएंगे बात करना, फिर दोबारा बात करनी पड़ेगी, समय व्यर्थ होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं, ठीक है, व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके बिजनेस बढ़ेगा, आपको ज्ञान आएगा, आप उसको बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से बल लगाएंगे। मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक सभी बल लगेंगे। तो व्यापारी वर्ग के लिए कोई चिंता की बात नहीं, आप आनंद के साथ आप व्यापार पे फोकस करिए। बात करते हैं बच्चों की। बच्चों के लिए भी समय अच्छा है, पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा। थोड़ा सा ये ध्यान बस रखना है कि बीच बीच में खेल में कुछ ज़्यादा मन लगेगा, तो एक टाइम टेबल बना लीजिए कि कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर खेलना है, बस। इसके अतिरिक्त कोई चिंता की बात नहीं है। महिलाओं के लिए, जो गृहिणी हैं, उनके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने वाली बात है। उनके संबंधों में खटास आ सकती है, परिवार में किसी बात को लेकर राई का पहाड़ बन सकता है, मौन होने का मन करेगा, मनों का रूम बंद करें, निकले ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करें। इस तरीके की यदि कोई घटना होती है तो आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है। हर चीज़ दिल से नहीं सोचनी है, कुछ दिमाग से सोचनी है। और वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं, उनके जो पति हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या तनाव हो गया है। थोड़ा मदद करिए मानसिक रूप से। अगर वो अकेले नहीं समझ पा रही हैं तो आप उनको मोटिवेट करिए। तो संबंध नहीं खराब होने चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि संबंध ना खराब हो। वहीं गृहिणियों के अपने मायके पक्ष से भी कुछ तनाव हो सकता है,
थोड़ा सा विवाद हो सकता है, तो उस पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य में वृश्चिक वालों के लिए सब बस एक ही चीज़ है, पेट। अक्सर पेट गड़बड़ रहेगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मल से संबंधित ही कोई तनाव रहेगा, कब्ज हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो खान पान पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे कोई विशेष चिंता नहीं। लेकिन जो छोटे बच्चे, उनको अपने कानों का भी ध्यान रखना है। ये पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कोई बच्चा कान में कुछ डाल ले जिससे उसको दिक्कत हो जाए। और अगर कान में कोई दिक्कत है तो खुद डॉक्टरी करने से अच्छा है कि किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। आप आनंद से रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय गणपति।